नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन कोहली और मैं स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल नवीन उत्तराखंड पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्हों के बारे में, जिसमें से हम देखेंगे राज्य चिन्ह को, राज्य वृक्ष को, राज्य पुष्प को, राज्य पशु को, राज्य पक्षी को और साथ ही इससे रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप वीडियो के साथ लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के राज्य चिन्ह के बारे में। आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड का राज्य चिन्ह कैसा है और दोस्तों आपने पहले भी देखा होगा। तो दोस्तों इसके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। राज्य के प्रतीक चिन्ह के ऊपरी भाग में 3 पर्वत श्रृंखलाओं को दर्शाया गया है। जो उत्तराखंड का राज्य चिन्ह है उसके सबसे ऊपरी भाग में 3 पर्वत श्रृंखलाओं को दर्शाया गया है। बीच की श्रृंखला में अशोक स्तंभ है, जिसमें सत्यमेव जयते वाक्य अंकित है। आप देख सकते हैं कि बीच की श्रृंखला में अशोक स्तंभ है, जिसमें सत्यमेव जयते लिखा गया है और जिसे कहाँ से लिया गया है दोस्तों? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नीचे के भाग में गंगा की 4 लहरों को दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं कि नीचे के भाग में गंगा की 4 लहरों को दर्शाया गया है और यह प्रतीक चिन्ह उत्तराखंड शासन के सभी दस्तावेजों में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जो ये प्रतीक चिन्ह है उत्तराखंड के सभी दस्तावेजों में प्रयोग किया जाता है। आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड के जो एनसीईआरटी बुक होते हैं या और चीज़ों में भी आप यह प्रतीक चिन्ह देख सकते हैं। और दोस्तों, इसमें से एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि जो सत्यमेव जयते वाक्य है, ये वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों, ये वाक्य लिया गया है मुंडकोपनिषद से। दोस्तों, अब हम बात करेंगे उत्तराखंड के राज्य वृक्ष के बारे में। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांस है। तो अब हम इसके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। यह एरिकासी नैसर्गिक वर्ग का पौधा है। तो दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये किस क्लास का पौधा है। तो दोस्तों, ये है एरिकासी नैसर्गिक वर्ग का और इसका वानस्पतिक नाम रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम है। तो दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है कि इसका बॉटनिकल नेम क्या है। तो दोस्तों, इसका बॉटनिकल नेम है रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम। कुमाऊं और गढ़वाल में इसे बुरूसी कहते हैं। दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है कि कुमाऊं और गढ़वाल में इसे किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये जाना जाता है बुरूसी के नाम से। हिमाचल प्रदेश में इसे बुरूसो, कश्मीर में इसे औडवाल। तो दोस्तों, ये सभी टर्म इम्पोर्टेंट है कि बुरांस को भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये सभी परीक्षा में भी पूछे जाते हैं कि कश्मीर में क्या कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, ये सभी आप याद कर लीजिएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं उत्तराखंड के राज्य पुष्प के बारे में। हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्मकमल है। तो अब इसके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। ब्रह्मकमल एस्ट्रेसी कुल का पौधा है। तो दोस्तों, ये एस्ट्रेसी फैमिली का पौधा है। उत्तराखंड में इसकी 24 और संसार में लगभग 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड में सिर्फ इसकी 24 प्रजातियां पाई जाती हैं, जबकि संसार में 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसका वनस्पति नाम ससूरिया अबवेलेटा है। तो दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसका बॉटनिकल नेम क्या है। तो दोस्तों, इसका बॉटनिकल नेम है सोसूरिया अबवेलेटा। स्थानीय भाषा में इसे कौल पदम कहा जाता है। तो दोस्तों, इसे स्थानीय भाषा में कौल पदम कहा जाता है। महाभारत में इसे सौगंधित पुष्प कहा गया है। तो दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है कि महाभारत में इसे किस नाम से जाना गया है। तो दोस्तों, इसे जाना गया है सौगंधित पुष्प नाम से। तो इसे आप याद कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के राज्य पशु के बारे में। हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड का राज्य पशु कस्तूरी मृग है। तो इसके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। कस्तूरी मृग को हिमालयन मस्क डियर नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इसे हिमालयन मस्क डियर नाम से जाना जाता है क्योंकि ये अधिकतर हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम मास्कस काइसोगोस्टर है। तो दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है। तो दोस्तों, इसका साइंटिफिक नेम है मास्कस काइसोगोस्टर। तो आप इसे भी याद कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उत्तराखंड के राज्य पक्षी के बारे में। हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल है। तो अब हम इसके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। मोनाल फंडिनिसी परिवार के सदस्य हैं। तो दोस्तों, ये फंडिनिसी फैमिली के सदस्य हैं और इसका वैज्ञानिक नाम लोपोफोरस इपीजेनस है। तो दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है। तो दोस्तों, इसका साइंटिफिक नेम है लोपोफोरस इपीजेनस। और हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी भी मोनाली है दोस्तों।
तो उत्तराखंड के अलावा हिमाचल प्रदेश का भी राज्य पक्षी मोनाली है। और आपको बता दें दोस्तों, नेपाल का भी राष्ट्रीय पक्षी मोनाली है। तो आप इसे भी याद कर लीजिएगा कि नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो दोस्तों वो है मोनाल। तो आप इसे भी याद कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक हमने बात की उत्तराखंड के जो प्रतीक चिन्ह हैं उनके बारे में देखा। तो अब हम कुछ अन्य विषय पर चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों उत्तराखंड का राज्य खेल फुटबॉल है दोस्तों, और जिसे घोषित किया गया है 2011 को। उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र है ढोल, जिसे घोषित किया गया है 2015 को। उत्तराखंड का राज्य गीत है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन अभिनंदन, जिसे लिखा गया है हेमंत बिष्ट द्वारा 2016 को। उत्तराखंड की जो राज्य तितली है वो है कॉमन पीकॉक, जिसे घोषित किया गया है 2016 को। और दोस्तों आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार द्वारा मकर संक्रांति को हितोपहार दिवस और फूल देई त्योहार को राज्य पुष्प दिवस मनाने की घोषणा हुई है दोस्तों। तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि राज्य सरकार द्वारा मकर संक्रांति को कौन सा दिवस मनाने की घोषणा हुई है, या फिर फूल देई त्योहार को कौन सा दिवस मनाने की घोषणा हुई है। तो दोस्तों वो हुई है फूल देई त्योहार को राज्य पुष्प दिवस और मकर संक्रांति को हितोपहार दिवस। तो आप ये सभी चीज़ें याद कर सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि कुछ दिनों बाद आपको एक टेस्ट सीरीज़ मिलने वाली है दोस्तों, आप उस टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम आने वाली वीडियो में कुछ और टॉपिकों पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नवीन उत्तराखंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। और जो आने वाले दिनों में जो टेस्ट सीरीज़ है उस टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।